यूनानी असातीर में फिनिक्स नामी परिंदे के बारे में कहा जाता है कि ये जल कर राख हो जाता है और फिर इस राख से नया जन्म लेता है। इमरान खान भी सियासत की राख से दोबारा उठे। 2010 के मौसम ख़ज़ा में उनसे लाहौर में चंद सहाफ़ियों के हमरा उनके घर पर ही एक खाने पर मुलाकात हुई। उनके चेहरे पर गर्दे मलाल की बजाय गैर मामूली एतमाद था। वो मुस्तक़बिल के बारे में इतने क़तई अंदाज में बात कर रहे थे कि जैसे उनके सामने आने वाले ज़माने का पूरा नक्शा हो। वो बड़े यकीन से कह रहे थे कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से ANP और मौलाना फजल रहमान का सफाया कर चुका हूँ, अब पंजाब में काम करूँगा। खाने के बाद जब हम लोग उनके घर से निकल रहे थे तो हम सब यकसू थे कि इमरान खान सियासत से फारिग हो चुके हैं। ज़ाती तौर पर मुझे लगा कि इमरान खान वहीं खड़े हैं जहाँ 1997 में थे और मैं इस बचकाना मुकाम से आगे निकल आया। मेरे लिए उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी थी और वो कह रहे थे कहानी शुरू हुई। उस वक्त मैं गलत सोच रहा था। उसके बाद अक्टूबर 2011 में सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब इमरान खान का नाम अखबार, TV और इंटरनेट पर ना लिया गया। सियासत में कोई फैसला अब उनको नज़रअंदाज करके नहीं किया जा सकता था। उसके बाद जो हुआ और इमरान खान ने जो किया उस पर हज़ारों लाखों एतराज़ात हो सकते हैं, मगर अक्टूबर 2011 तक ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की जिद्दोजहद थी। वो मजाक का निशाना बना, उसने लोगों की बातें सुनी, उसने जो मंसूबा बनाया वो उल्टा पड़ा। नाकामी और मुसलसल नाकामी उसी ने सही थी, अब कामयाबी भी उसी की थी। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो वो उतने ही अच्छे या बुरे हुक्मरान साबित हुए जितने उनसे पहले वाले हुक्मरान थे। उनके चाहने वाले उन्हें दूसरों से ज़्यादा पुरखुलूस और दयानतदार करार देते रहे, मगर ये हैसियत हर सियासतदान को अपने हामियों की नज़र में हासिल होती है। इमरान खान की असल ताकत मुश्किल वक्त में भी अपने हदफ पर नज़र रखना है। उन्हें सख्त तरीन हालात में भी अपने मौक़िफ़ से हटाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के तौर पर कोरोना के दिनों में लॉकडाउन ना करना तनहा उनका फैसला था, जिस पर वो हर दबाव के बावजूद डटे रहे। उनके बेशतर साथी उन्हें बल्दियाती इंतखाबात से रोकते रहे। उन्होंने अपनी शिकस्त गवारा कर ली, मगर इंतखाबात का आगाज़ करा के दम लिया। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने का फैसला आज तक कोई वज़ीर आज़म नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने बदनामी मोल लेकर ये भी कर दिया। जाहिर है इन सब इक़दामात से उनकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचा, फिर भी ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि ये वही इमरान खान है जिसकी ज़िंदगी शिकस्त से भरी पड़ी है और इसने शिकस्त में से ही फतह कशीद की है। तजुर्बा बताता है कि ऐसे आदमी को किसी चीज़ के छिन जाने के खौफ में मुब्तला नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के लिए जिद्दोजहद ही खेल का असल नाम है।